हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में। आज मैं आपको क्लास 11 लेसन 3 जिसका नेम है प्लांट किंगडम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और इस लेसन का आज जो होगा लास्ट टॉपिक चल रहा है उसको मैं बता दूं, इसको कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया था, वो आपको याद होगा। इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मैंने आपको प्लांट में जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं उनके लाइफ साइकिल में डिफरेंट टाइप्स का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है, उसी को मैं आज बताने जा रहा हूं। जिसमें से पहले मैंने नेम तो बता दिया था। फर्स्ट मैंने आपको बताया था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड मैंने आपको बताया था डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और थर्ड मैंने आपको बताया था हैप्लो डिप्लो बायोन्टिक लाइफ साइकिल, और हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग जाने। तो फर्स्ट जो है वो है आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकंड जो है वो है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड है आपका हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये 3 टाइप्स का लाइफ साइकिल प्लांट में देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और थर्ड होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देन हम लोग जानेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड लास्टली वी will discuss about हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो चलिए फर्स्टली हम लोग जाने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो वर्ड है हैप्लॉन्टिक, यही शो कर रहा है कि इस लाइफ साइकिल में जो प्लांट होगा उसका जो प्लांट बॉडी होगा वो हैप्लॉइड होगा। उसकी प्लांट बॉडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। और अगर प्लांट में प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है तो उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफिटिक जो फेज होगा इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज डोमिनेंट। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक फेज जो होता है इज डोमिनेंट एंड the sporophyte condition is occur only in one cell and that is zygote। मतलब कहने का जब जाइगोट बनता है उसी टाइम स्पोरोफाइट कंडीशन आपका मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनता है ओनली जाइगोट के टाइम। अदरवाइज आपका ऑलवेज गेमेटोफाइट ही फेज देखने को मिलता है यहाँ पर। तो स्पोरोफाइट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, ओनली आपका गेमेटोफाइट ही देखने को मिलता है। डिप्लॉयड कंडीशन होता भी है ओनली जाइगोट कंडीशन में ही होता है। अदरवाइज पूरे जो लाइफ साइकिल है वहां पर हैप्लॉइड कंडीशन ही देखने को मिलता है। तो आपका कहलाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपका डायग्राम से आपको मैं इसको बता दूं तो इसमें आप जब भी डायग्राम बनाएंगे गैमेटोफाइट फर्स्टली क्या शो कर रहा है? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो फेज होगा ये लॉन्ग होगा, लॉन्ग टाइम का होगा क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसके बाद इसी हैप्लॉन्टिक में गैमेटोजेनेसिस जब होगा तो आपके गैमेट्स बनेंगे, 2 गैमेट्स मेल एंड फीमेल, बोथ आर गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट है बेटा, ये मेल गैमेट ही होगा, याद रखना। गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ आर ज्वाइंट, दैट मीन्स सिंगैमी। जब ज्वाइंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगैमी। सिंग एंड होगा सिंगैमी। एक बार मैं इसको सही से लिख दे रहा हूं।
जब इनका फ्यूजन होगा उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। सिन मीन्स होता है ज्वाइंट एंड गैमी मीन्स होता है गैमेट्स। तो गैमेट्स का जब ज्वाइंट होता है तो उसको बोलते हैं सिनगैमी। और क्या बनेगा? जाइगोट। तो जाइगोट जब कंडीशन आएगा तो वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? 12। और फिर जाइगोट में मियोसिस होगा, और मियोसिस जब होगा तो बनेंगे आपके स्पोर। क्या बनेंगे बेटा? स्पोर बनेंगे, स्पोर। और ये स्पोर जो होंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा आपका हो जाएगा हैप्लॉइड, और इस तरीके से फिर आपका गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जाइगोट कंडीशन के टाइम ही आपका डिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिलता है, अदरवाइज ऑलवेज एन ही आपको देखने को मिलता है। गेमेटोफाइट की आपको कंडीशन देखने को मिलता है, हैप्लॉइड कंडीशन ही देखने को मिलता है। तो इस लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नेम से जानेंगे। अगर कोई भी पूछेगा तो आप बता लेना। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सो द गेमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट and only in zygote formation 2n diploid condition is seen. Otherwise, always every cell have the haploid number of chromosome or one set of chromosome. This type of life cycle is called as haplontic life cycle, and you see in this diagram. आप कंफर्म हो गए? फिगर है आपका हैप्लॉन्टिक का, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का आप बता लेंगे। कंफर्म हो गया। अब आप पूछेंगे ऐसा लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा एलगी है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स एंड स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। इन दोनों में आपका कौन सा लाइफ साइकिल शो होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये आप बताओगे। सेकेंड जो लाइफ साइकिल आ रहा है वो है डिप्लॉन्टिक। तो चलिए सेकेंड लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग जाने। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये नेम ही इंडिकेट कर रहा है डिप्लॉन्टिक, दैट मीन्स डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड अगर कंडीशन प्लांट में हमें देखने को मिलता है तो उसे हम स्पोरोफाइट नेम से इंडिकेट करते हैं। तो यहां शो हो रहा है कि स्पोरोफाइट जो कंडीशन होगा ये मोर टाइम के लिए होगा, गेमेटोफाइट कंडीशन लेस टाइम के लिए शो होगा और लेस होगा। एकदम आप क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ डिप्लॉन्टिक कंडीशन में आपका डिप्लॉयड कंडीशन में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, ओनली फ्यू टाइम के लिए। जब गैमीट बनेगा, गेमेटोफाइट यहाँ कहने का ओनली गैमेट से मीनिंग है गेमेटोफाइट जैसा प्लांट बॉडी फॉर्म नहीं होता है, तो इसलिए आप बताएंगे यहाँ पर आपका डिप्लॉन्टिक में आपका जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है स्पोरोफिटिक इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट only during the gamete formation haploid condition is seen, otherwise always diploid condition seen in this plant body. This is called as, or this type of life cycle is called as diplontic life cycle. तो कंफर्म हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो प्लांट होगा उसके प्लांट बॉडी में
2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके लाइफ साइकिल में मोर टाइम होंगे। ओनली गेमीट का फॉर्मेशन के टाइम जब गेमीट फॉर्म होगा वहीं पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल अगर आपको देखने को मिलता है वो आपका कहलाएगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल में हम चलते हैं तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पर स्पोरोफाइट कंडीशन होगा ना मोर टाइम, जैसे वहां गेमेटोफाइट था। इसके बाद आप स्पोरोफाइट में आगे दिखाएंगे गैमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस और गेमेटोजेनेसिस होगा, गेमेट्स फॉर्म होंगे, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट और दोनों के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो जाएंगे। इसके बाद बोथ जो गेमेट होंगे फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा और जाइगोट जब बनेगा तो वहां पर आपका कंडीशन फिर क्या हो जाएगा 2n और 2n से फिर जाइगोट जो होगा ये फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट। तो n कंडीशन आप देख सकते हो यार, n कंडीशन ओनली उस टाइम बन रहा है जब गेमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओनली गेमेट्स के फॉर्मेशन के टाइम आपका जो कंडीशन दिख रहा है गेमेट्स फॉर्मेशन के टाइम यह है आपका हैप्लॉइड, अदरवाइज पूरा जो है वो है डिप्लॉइड कंडीशन। यहाँ भी 2n और ये पूरे प्लांट बॉडी में मतलब इस लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड कंडीशन देखिए, यहाँ भी जाइगोट कंडीशन में दिख रहा है, जाइगोट से फिर न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म होगा और न्यू प्लांट बॉडी के बाद फिर जब उसमें गेमेट्स बनेंगे, गेमेटोजेनेसिस होगा, तब गेमेट्स के टाइम ही आपको n देखने को मिलेगा n। तो ये आपका कहलाएगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और यहाँ पर जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा तो आप जानते हैं कौन सा प्रोसेस होगा, फिर याद रखना सिनगैमी। क्या होगा बेटा? सिनगैमी याद रखना। अगर यहाँ पर न समझ में आएगा तो यहाँ पर मैं एरो देकर इसको एडिट करते हुए एरो देकर यहाँ शो कर दे रहा हूँ। क्या होगा? सिनगैमी। और ये जो फिगर है ये किसका है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड कंडीशन मोर टाइम, डोमिनेंट हैप्लॉइड कंडीशन इज वेरी लेस टाइम। दिस इज कॉल्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल में ऐसा आपको किस प्लांट में देखने को मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल में मेनली आप जो देंगे वो होगा आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। दोनों में आपका कौन सी लाइफ साइकिल होगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कंफर्म। अब इसके बाद लास्ट जो बच गया है वो है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो थर्ड भी मैं आपको बता दूं, थर्ड होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और यहां शो हो रहा है यार, नेम फिर इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर हैप्लॉइड कंडीशन भी होगा और डिप्लॉइड कंडीशन, दैट मीन इंटरमीडिएट। The haploid and diploid both condition are intermediate. Half time is haploid condition, gametophyte phase. Half time diploid condition is sporophyte phase. यहाँ पर कोई डोमिनेंट नहीं शो कर सकते हैं कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, गेमेटोफाइट डोमिनेंट नहीं है। बट अभी तक आप जो भी स्टडी किए थे, जैसे हैप्लॉन्टिक में वहां पर गेमेटोफाइट डोमिनेंट था, डिप्लॉन्टिक में आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट था। बट इन दिस केस बोथ हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, दैट मीन्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशन occur and both show intermediate
ये इंटरमीडिएट को शो करते हैं हाफ टाइम, आपका हाफ लाइफ में, मतलब आपका हैप्लॉइड कंडीशन, तो हाफ आपका क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन होगा जब भी लाइफ साइकिल का आप फिगर बनाओगे। तो ये कहलाएगा हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इसमें आप फर्स्टली आप 2 पार्ट्स में डिवीजन कर दो। यहाँ पर आपका हो जाएगा जाइगोट का नेम आप सुने ही हो, जाइगोट आपका डिप्लॉयड, जाइगोट से स्पोरोफाइट जो बनेगा ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डिप्लॉयड, और स्पोरोफाइट में फिर आपका होगा मियोसिस। इसके बाद क्या होगा आपका मियोसिस, और मियोसिस से आपका फिर बनेगा गैमीटोफाइट, मियोसिस होगा। और मियोसिस कंडीशन से जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर आपका किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमीटोफाइट का। अगर स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो आप बताओगे स्पोर्स, और ये स्पोर जो फॉर्म करेंगे गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट में फिर आपका होगा बेटा, याद होगा गैमीटोजेनेसिस, और गैमीटोजेनेसिस जब होगा तो फिर आपके बनेंगे गैमीट, गैमीट प्लस से आप मान लीजिए मेल। यहाँ गैमीट लिखकर मैं माइनस का साइन दे दूं तो आपका हो जाएगा फीमेल, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो होगा सिंगैमी, और फिर आपका बनेगा जाइगोट, जाइगोट कंटेन 2m, दिस कंटेन 2m एंड दिस कंटेन n, एंड बोथ शो द हाफ इंटरमीडिएट, दिस लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। आपका फिगर को आप लिख सकते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। और एग्जाम्पल आप उनसे पूछेंगे सर फॉर एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट एंड टेरोफाइट्स। तो ये आपका है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस तरीके से आपका जो 3rd लेसन है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेसन जो है वो है आपका एनिमल किंगडम, जो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।